अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लेवरफुल टेल्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और फ्लेकी अंडा पराठे की रेसिपी, जिसके साथ पराठे की जो मैं आपको रेसिपी दूंगी वो बहुत ही यूनिक होगी, जिसके से आपका पराठा बहुत ही फ्लेकी बनेगा और क्रिस्पी पराठा बनेगा, जिसके अंदर तक घी होगा और पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा। तो ये बनाने के लिए ये यमी रेसिपी अगर आप एंड तक फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी भी बनेगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया घी। घी मैंने ले लिया 3 टेबलस्पून घी ले लिया एक कोली में, और उसके साथ हमने ले लिया, इसके साथ हमने 2 टेबलस्पून फ़ाइन आटा ले लिया। जिस आटे से हमने पराठे बनाने हैं वही हमने फ़ाइन आटा यूज़ किया, वो फ़ाइन आटा हमने इसमें ले लिया। इसको साथ ही हमने फ़ॉक से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना कि ये इस तरह पेस्ट बन जाए, और इसको फ्रीज़ या फ्रिज में रखते हैं, फ्रीज़र में नहीं, आजकल सर्दियाँ तो ये ज़रा सख्त हो जाए। अब हमने आटा ले लिया आधा किलो, फ़ाइन आटा लिए, जो वाइट वाला फ़ाइन आटा होता है वो हमने आधा किलो ले लिया, और उसके साथ हमने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक की डाल दी। आटा और नमक डाल के हमने इसके अच्छे तरीके से गूंद लेना। मिक्स करके हमने इसमें पानी डालना है और फिर हमने इसको गूंद लेना है। पानी डाल के इसमें हमने कंसिस्टेंसी का भी ख्याल रखना है, और गूंदते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है कि आटे को काफ़ी देर तक गूंदें, क्योंकि ये जो आटा होता है फिर ये अच्छे तरीके से स्क्रैच नहीं होता जब तक इसमें सही से ग्लूटेन ना डेवलप हो। तो आटा गूंदते हुए इसको हमने बहुत ज़्यादा देर गूंदना है, और कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा ढीली होनी चाहिए। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं तो हमारे पराठे सही तरह से क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और ये मतलब सही से बेलने नहीं होंगे अगर आटे में सही से ग्लूटेन नहीं डेवलप होगा तो। आटे को 15 से 20 मिनट हमें गूंदना है, इस प्रोसेस में इतने टाइम लग जाएगा। हमने इसको अच्छे तरीके से 15 से 20 मिनट गूंदा है, और ये देखें जी, ये अब इसको हमने रेस्ट देना है। आधे घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना है, कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में हमने अपना अंडा ले लेना है। एक अंडा हमने ले लिए, और उसके साथ हमने बीच में डाल दिया नमक 1 चुटकी के बराबर, और काली मिर्च हस्ब जायका। ये दोनों चीज़ें जितने जिस जायके के मुताबिक आप खाते हैं आप डाल लें। उसके साथ ही हमने डाल दिया धनिया। ये तीनों चीज़ें डाल के हमने अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना है, और ये हमारा फेंट लिया गया। अब हमने इसको आटा जो है उसको हमने आधा घंटा छोड़ दिया था, आधे घंटे के बाद हमने आटा देखा है तो वो देखें कितना ज़बरदस्त सा हो गया। इसमें काफ़ी सारी अब ग्लूटेन डेवलप होगी। अब इसके हमने पेड़े बना लेने हैं। पेड़े लेते हुए हमने साइज़ का पेड़े का ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें जी, पेड़ा ले और इसको अच्छे तरीके से पेड़े को बनाना है। पेड़ा सही बनेगा तो आगे से हमारा पराठा सही बनेगा। पेड़े को अच्छे तरीके से हमने गोल गोल घुमा के और इस तरह से पेड़ा बनाना है। अगर पेड़ा सही नहीं बनता, ये देखें हमने पेड़े बना लिए। पेड़े हमने ज़रा बड़े बनाए, पेड़े बड़े इसलिए बनाए कि जो आगे प्रोसेस में आपको बताऊंगी इससे एक पेड़े से 2 पेड़े बन जाएंगे, इसलिए हमने पेड़े ज़रा बड़े ले लिए। अब एक पेड़ा हमने लेना है और इसको बेल के, इसको पहले हल्का सा हाथ की मदद से करना है, और जो हमने आटे और घी का मिक्सचर रखा था उसको ले लेना है, और उसकी एक छोटी सी बॉल बना लेनी है। ये देखिए जी, ये हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। ठंडा होगा तो बॉल बनाने में आसानी होगी। अब ये देखें इस तरह से हमने इसको हल्की सी बॉल की शेप में ले आना है, इस तरह से। बॉल जो है उसको हमने पेड़े के अंदर रख के और चारों साइड से पेड़े को बंद कर लेना है। और ये अब हमने इसको, जब बॉल पेड़े के अंदर होगी तो हमने इसको बेल लेना है। देख लेना कि बहुत ज़्यादा भी ठंडा ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो फिर पेड़े से फट जाएगी। इतनी ठंडी हो कि ये जब हम बेलन डालें तो ये अच्छे तरीके से बेली जाए, और साथ साथ हमें इसे बंद करते रहना। अब इसको बेल के हमें बहुत लंबा सारा कर लेना है। इस टाइम पे हमें गोल नहीं देखना कि गोल है या नहीं, हमें सही से इसको लंबा करके एक बड़ा सा स्क्वायर बना लेना है। और इसके ऊपर हमने दोबारा से वो जो आटे और घी का मिक्सचर रखा था, अब तक तो वो मेल्ट हो गए, तो हमने उसको दोबारा से इसके ऊपर फैला लेना डाल के। इस पूरे के ऊपर हमें लगाना है दोबारा आटे और घी का मिक्सचर, और इसको इस तरह से एक तरफ एक दफ़ा लेफ्ट साइड से और एक दफ़ा राइट साइड से एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके रखना है। इसी तरह से हमारी लेयर्स बनेगी। पराठे में जो क्रिस्पी लेयर्स बनती हैं जैसे लच्छेदार पराठे में होती है उस तरह की, और पराठे के अंदर तक सही घी होगा।
दोनों साइड से हमने इसको बंद कर लेना और इसको इसके ऊपर दोबारा से घी डाल देना। जब हमने इसको दोनों साइड से बंद कर लिया तो ऊपर की जो सरफेस है उस पर दोबारा से घी डाल देना और इसको हमने रोल कर लेना। रोल करते हुए याद रखें कि एंड सही से हमने बंद करने हैं इसके। एंड्स हमने इसके बंद करके और इसके अंदर से हमने काट लिए। अब ये दो पेड़े तैयार हो गए। एक पेड़े से हमने दो पेड़े बना लिए। अच्छे तरीके से हमने इनको बंद कर लेना। और ये दो पेड़े हमारे ज़बरदस्त किस्म के तैयार हैं। इस पेड़े को अब हमने दोबारा से गोल बेल लेना। पराठे के लिए जैसे हम पेड़ा बनाते हैं उस तरह से बेल लेना। गोल भी अब हमें ध्यान रखने के पेड़ा फटे भी ना और गोल भी हो। पहले अगर पेड़ा फट जाए या गोल ना भी हो तो खैर है, लेकिन अब पेड़े का गोल होना ज़रूरी है। ये देखें जी, अब हमारा ज़बरदस्त पतला सा गोल पराठा बन गया। अब हमने इसको गरम तवे पे सेक लेना है। पराठे को इतना सा सेक लेना है जिस तरह से हम फ्रोज़न उसके लिए सेकते हैं ना, पराठों के लिए जितना सा सेक लेते हैं उस तरह से हमने अच्छे तरीके से पराठे को सेक लेना है। और दूसरी दोनों साइड से अच्छे तरीके से सेक लेना है पराठे को। दोनों साइड से जब आधा आधा पराठा सेका जाएगा तो हमने पराठे को उतार लेना है। इसी तरह बाकी पराठे भी हमने सेक लेने हैं। पराठा दोनों साइड से सेक लिए, अब हटा लें। एक तरीका तो ये है कि हम तवे पे ऑयल डाल लें और साथ ऊपर से इस पे अंडा डाल के उसको एक साइड से फ्राई होने दें अच्छे तरीके से अंडे को। और जब अंडा ज़रा एक साइड से फ्राई हो जाए, ऊपर से हल्का हल्का रह जाए, तो इसके ऊपर हम अपना जो आधा हमने पराठा बनाया था वो डाल दें। ये है कि अगर आप अंडे के साथ ज़्यादा अंडा एक पराठे के साथ लगाना चाहते हैं तो एक इस तरीके से आप बना लें। ये एंड्स तक सही इसलिए वजह से नहीं आया कि तवा अंदर से थोड़ा सा गहरा होता है, तो इस वजह से ये सही से एंड्स तक नहीं आया। और इस पे हमने साइडों पे घी लगा लेना है। अब पराठे के जो साइड जो अंडे में कवर नहीं है और दूसरी साइड पे भी घी लगाना है। यहाँ पे हमने हल्का हल्का घी लगाना है, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना। अगर बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो फिर होगा ये कि अंडा घी जज्ब कर लेगा और वो फिर अंडा अच्छा नहीं रहेगा, मज़े का नहीं रहेगा। इस पे दोनों साइड पे हल्का हल्का घी लगा के और इसको हमने अच्छे तरीके से दबा के उतार लेना है जब अच्छे तरीके से पक जाए। और दूसरी चीज़, अब हमने दूसरा पराठा डाल लेना है। दूसरे पराठे को भी हमने अच्छे तरीके से घी लगाना है इस पर दोनों साइड से। दूसरा तरीका बनाने का ये है कि इस पर हम दूसरा पराठा लें और इसको दोनों साइड से जैसे नॉर्मल हम पराठा बनाते हैं वैसे बना लें, दोनों साइड से घी लगा के। और फिर उसके बाद जब दोनों साइड से घी लगा के अच्छे तरीके से पराठा फ्राई हो जाए तो फिर हम एक साइड पे अंडा ब्रश कर लें। अंडा ब्रश कर लें और अंडा एंड्स तक ब्रश कर लें। अंडा इसमें हमने ब्रश किया है, इस वजह से अंडा एंड्स तक गया। तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अंडा इस पे हमने एंड्स तक ब्रश कर लिया, एंड तक कर लिया, लेकिन इस पे अंडा थोड़ा कम लगे क्योंकि ज़ाहिरी बात है इसमें हमने अंडा ब्रश की। तो जैसे आपको पसंद है आप वैसे बना लें। अब इसको पलट लेंगे इसी तरह से हम, और ये दोनों साइड से अच्छे तरीके से कुक होगा। अब अंडे को भी हम ब्राउन होने देंगे और दोबारा पलट के दिखाएंगे तो अंडा हमारा बन चुका होगा। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त ये भी पराठा तैयार हो चुके। और ये हमारे दोनों पराठे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और फ्लेकी तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको और कैसी रेसिपीज़ चाहिए। और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।